डिजिटल क्रांति और राजनीतिक व्यंग्य के इतिहास में कॉकरोच जनता पार्टी सीजेपी का उदय एक ऐसी अभूतपूर्व घटना के रूप में दर्ज हो चुका है जिसने मई 2026 में भारतीय सोशल मीडिया और राजनीतिक गलियारों में एक जबरदस्त भूचाल ला दिया। इस अनोखे आंदोलन की शुरुआत आम आदमी पार्टी के पूर्व सोशल मीडिया रणनीतिकार अभिजीत दिपके द्वारा 16 मई 2026 को की गई थी और इसका मुख्य कारण भारत के मुख्य न्यायाधीश सीजेआई द्वारा एक अदालती सुनवाई के दौरान की गई वह टिप्पणी थी जिसमें आम जनता या व्यवस्था की स्थिति की तुलना कॉकरोच तिलचट्टा से की गई थी, जिसने भारतीय युवाओं और नेटिजन्स के भीतर एक छिपे हुए आक्रोश को जगा दिया। अभिजीत दिपके ने इस अपमानजनक और तीखी टिप्पणी को एक रचनात्मक हथियार में बदल दिया और एक प्रतीकात्मक दल का गठन किया जिसका उद्देश्य चुनावी राजनीति में उतरना नहीं बल्कि देश में बढ़ती बेरोजगारी, संस्थागत भ्रष्टाचार, कमरतोड़ महंगाई और मुख्य मुद्दों से ध्यान भटकाने वाली गोदी मीडिया और पारंपरिक राजनीति पर तीखा प्रहार करना था। इस आंदोलन की ताकत का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि लॉन्च होने के महज कुछ ही दिनों के भीतर इसके इंस्टाग्राम हैंडल ने लोकप्रियता के सारे पुराने रिकॉर्ड ध्वस्त कर दिए और देश की सबसे बड़ी राजनीतिक पार्टियों जैसे कि भारतीय जनता पार्टी बीजेपी और कांग्रेस के आधिकारिक फॉलोअर्स की संख्या को भी पीछे छोड़ते हुए 13 मिलियन 3 करोड़ से अधिक फॉलोअर्स का एक विशाल साम्राज्य खड़ा कर लिया, जो कि किसी भी डिजिटल ऑनली मूवमेंट के लिए वैश्विक स्तर पर एक मिसाल है। सीजेपी का यह अभियान केवल मीम्स या चुटकुलों तक सीमित नहीं था, बल्कि इसने भारतीय युवाओं के उस अवसाद और गुस्से को आवाज दी जो डिग्री होने के बावजूद नौकरी के लिए दर भटक रहे हैं और जब वे आवाज उठाते हैं तो उन्हें कीड़े मकोड़ों की तरह कुचल दिया जाता है। इस पार्टी ने बेहद चतुराई से कॉकरोच को अपनी सबसे बड़ी ताकत के रूप में पेश किया, ये तर्क देते हुए कि जिस तरह एक कॉकरोच परमाणु हमले में भी जीवित रह सकता है, उसी तरह भारत का आम मध्यम वर्गीय और गरीब नागरिक भी सरकार की हर आर्थिक मार, टैक्स के बोझ और प्रशासनिक लापरवाही के बावजूद हर रोज जिंदा बच जाता है। इस आंदोलन के बढ़ते प्रभाव और युवाओं के बीच इसके बेकाबू क्रेज ने सत्ता के गलियारों में बैठे नीति नियंत्रकों को इस कदर डरा दिया कि इसे रोकने के लिए सरकारी तंत्र को सक्रिय होना पड़ा, जिसके परिणाम स्वरूप भारत सरकार की एक आपातकालीन कानूनी मांग लीगल डिमांड का हवाला देते हुए सीजेपी के आधिकारिक एक्स पूर्व में ट्विटर अकाउंट को भारत में पूरी तरह से सस्पेंड और ब्लॉक कर दिया गया, जिसने अभिव्यक्ति की आजादी और डिजिटल सेंसरशिप पर एक नई राष्ट्रीय बहस को जन्म दे दिया। एक्स अकाउंट पर लगे इस प्रतिबंध के बाद यह आंदोलन थमा नहीं बल्कि और अधिक आक्रामक हो गया, क्योंकि समर्थकों ने इसे सिस्टम की कमजोरी और सच से डर के रूप में प्रचारित किया और देखते ही देखते आई एम कॉकरोच और सीजेपी जिंदाबाद जैसे हैशटैग दुनिया भर में ट्रेंड करने लगे। इस आंदोलन की कार्यप्रणाली बेहद दिलचस्प है, क्योंकि यह किसी कॉर्पोरेट फंडिंग या पारंपरिक रैलियों पर निर्भर नहीं है, बल्कि देश के कोने कोने में बैठे ग्राफिक डिजाइनर, मीमर्स, लेखक और आम छात्र इसके लिए मुफ्त में कंटेंट तैयार कर रहे हैं, जो सीधे तौर पर आज की रील संस्कृति और शॉर्ट फॉर्म वीडियो के माध्यम से सीधे वोटर्स और युवाओं के दिमाग पर असर डाल रहा है। यह डिजिटल आंदोलन इस बात का भी प्रतीक है कि कैसे 2026 के भारत में जनता अब पारंपरिक विरोध प्रदर्शनों, लाठीचार्ज और जेल जाने के डर से इतर इंटरनेट को ही अपनी संसद बना चुकी है, जहां वे बिना किसी हिंसा के सरकार की नीतियों का मजाक उड़ाकर उन्हें बैकफुट पर आने के लिए मजबूर कर सकते हैं। सीजेपी ने अपने मैनिफेस्टो और पोस्ट्स के जरिए यह संदेश दिया है कि जब तक व्यवस्था आम आदमी को कीड़ा मकोड़ा समझती रहेगी, तब तक यह कॉकरोच सेना उनके आलीशान महलों और सत्ता के डाइनिंग टेबल पर बिन बुलाए मेहमान की तरह आकर उन्हें उनकी औकात याद दिलाती रहेगी। कुल मिलाकर कॉकरोच जनता पार्टी महज एक हफ्ते के भीतर शुरू हुआ कोई मजाक नहीं है, बल्कि यह आधुनिक भारत के डिजिटल इतिहास का वह मील का पत्थर है, जिसने यह साबित कर दिया है कि सोशल मीडिया की ताकत से एक अकेला व्यक्ति भी बिना किसी लाभ लश्कर के देश की सबसे शक्तिशाली सरकारों और न्यायपालिका के बयानों को चुनौती दे सकता है। और यही वजह है कि आज भी लाखों लोग इसके अकाउंट्स ब्लॉक होने के बावजूद वीपीएन और अन्य डिजिटल माध्यमों से इसके संदेशों को फैला रहे हैं, ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि आम आदमी की आवाज को कोई भी सिस्टम कभी दबा न पाए।